हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल JNB24U। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूं कि जो 18 जनवरी को पेपर होने वाला है उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले जब आप 18 जनवरी को पेपर देने जाएंगे तो सबसे पहले आपको कुछ इस प्रकार से यानी कि सेम टू सेम इसी प्रकार जो है का आपका जो पेपर है वो आपको मिलने वाला है। यहाँ पर मिलेगा यानी कि रोल नंबर क्या, यानी यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर फिल कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर अपना जो है नाम डाल देना है और उसके बाद यहाँ पर कुछ सामान्य से निर्देश दिए गए हैं। अगर आप घर से पढ़ के जाते हैं तो और भी अच्छी बात होती है। तो यहाँ पर बात करते हैं कि मानसिक योग्यता में आपसे जो 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, अंक गणित में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं और भाषा में 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। टोटल जो प्रश्न पूछे जाते हैं 80 हैं और अंक यानी कि 100 आपके नंबर के होते हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो आपका है पेपर पूछा जाता है। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सन 2025 की जोरदार तैयारी के लिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। तो यहाँ पर मैं आप बात करते हैं कि पहला यानी कि सबसे पहला जो आप पेज को खोलेंगे तो यहाँ पर किस प्रकार से प्रश्नों को हल करना होता है, यानी कि खंड 1 मानसिक योग्यता, यानी कि इस प्रकार से आपको जो पेपर आप खोलेंगे ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार से ऑप्शन जो है मिलता है आपको यहाँ पर। सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ निर्देश पढ़ लेना है, यानी कि कौन सा चैप्टर आपसे इस पेज में पूछा गया है। तो इसमें बताया गया है कि जबकि एक चित्र अन्य से भिन्न है, यानी कि इसमें पूछा गया है कि असंगत आकृति हमको बताइए, यानी कि इसमें 3 आकृतियाँ ऐसी होंगी जो एक समान होंगी मगर एक जो है अन्य से भिन्न होगी। उसे हमें पता लगाकर अपनी OMR शीट में भरना होता है। इसी प्रकार से आपको जो है भरना होता है। पहला प्रश्न क्या कहता है, इसमें 4 बॉक्स दिए गए हैं, इसमें 1 2 3 4 5 6 इसमें 7 बॉक्स दिए गए हैं, इसमें भी 4 हैं, इसमें भी 4 हैं। तो यानी कि कुल मिलाकर ACD ये 3 जो आकृति हैं वो एक समान हैं। B डिफरेंट है, यानी कि इन तीनों में से ये डिफरेंट है क्योंकि इसमें जो है 4 बक्से हैं, इसमें भी 4 बक्से दिए गए हैं, इसमें भी 4 बक्से हैं, मगर इन्होंने भाई ने क्या किया कि 8 बक्सा ले लिया। तो इस प्रकार से ये क्या हो गए, अलगट्ट हो गए। इसी प्रकार से बी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। तो पर यहाँ पर बात करते हैं दूसरे प्रश्न के बारे में, यानी कि इस प्रकार से एक सर्कल है, इसके बाद यहाँ पर त्रिकोण दिया गया है, इसमें भी यही है, इसमें भी यही है। इसमें डिफरेंट क्या है, इसमें क्योंकि ये छोटा है यानी कि ये बिल्कुल सर्कल में दिया गया, यानी कि बिल्कुल सेंटर में है, यानी कि ये बिल्कुल अपने जो सर्कल होता है गोला में उसमें जो है इन्होंने क्या किया है, जोड़ दिया है। तो इस कारण से डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन, यानी कि डी इन तीनों में से क्या होगा, अलगट होने वाला है। तो इस प्रकार से बात करते हैं तीसरे प्रश्न के बारे में। तीसरे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। इसमें लाइन कितनी दी गई हैं, 1 2 3 1 2 3, यानी कि इस साइड भी 3 है, इस साइड भी 3 है, इस साइड 2 हैं, इस साइड 2 हैं और 1 2 3 4, इस साइड भी 4 हैं और इस साइड भी 4 हैं, मगर इन्होंने क्या किया, इस साइड तो 3 है मगर यहाँ पर भी 3 होना चाहिए था, तब ये जो आकृति है बिल्कुल सेम होती, मगर यहाँ ने क्या किया, दो यहाँ पर लाइन है। तो इस प्रकार से जो है सी ऑप्शन जो है अलगट हो जाता है, यानी कि सी हमारा आंसर सी हो जाता है। बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा कि यहाँ पर ये जो तीर है और ये बिंदु है एक साथ है, यानी कि एक ही लाइन में है। यहाँ पर भी ये बिंदु और ये जो तीर वाला निशान है एक ही लाइन में है, ये भी एक तीर निशान में, क्योंकि इसमें जो है डिफरेंट हो गया है। जो ये तीर वाली जो लाइन ये है इसमें भी ये बिंदु वाला इसमें होना चाहिए था। तो इस कारण से डी ऑप्शन इज़ द हमारा क्या हो जाता है, इन सभी से भिन्न हो जाता है, यानी कि डी ऑप्शन इज़ द राइट ऑप्शन। आइए बात करते हैं नेक्स्ट पेज के बारे में। आपसे नेक्स्ट पेज में क्या पूछा जाएगा, अगर भाग 2 है, इस प्रकार से आपको जो है पेपर में पूछा जाता है तो इस प्रकार से आपको पढ़ लेना है कि ये कौन सा चैप्टर है, इसमें आपसे क्या कहना चाहता है। इसमें कहता है कि समारूप चित्र को चुनो, यानी कि इसमें कहा जाता है कि समारूप चित्र को चुनो, यानी कि सिमिलर फिगर, यानी कि आपको इस प्रकार से आकृति यहाँ पर दी गई है तो इन सभी में तो क्या करना है, आपको बिल्कुल समान आकृति चुनना है, यानी कि ये जो आकृति है ये बिल्कुल सेम बैठ रही है। तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। सबसे ईजी चैप्टर यही माना गया है नवोदय विद्यालय की परीक्षा में, यानी कि सिमिलर फिगर। तो यहाँ पर बात करते हैं इस प्रकार से जब हम देखेंगे इसी आकृति को, जब हम इस आकृति को देखें
तो ये बी ऑप्शन इधर क्या होता है, मैच कर देता है। तो ये भी जो करता है वो डी में मैच कर रहा है, यानी कि आपको एक एक पॉइंट को अच्छे से देखना है और यहाँ घर बैठे यानी कि खूब प्रैक्टिस आपको करनी है, हमारे साथ भी प्रैक्टिस करनी है और आपको खुद पे भी मेहनत करनी है। तो यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर जो 8वां प्रश्न क्या कहता है, इस प्रकार से आकृति है, ये नहीं है, यानी कि ए ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन भी नहीं है, सी ऑप्शन भी नहीं है, यानी कि डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आइए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। आपको मैं ट्रिक भी बताने वाला हूँ, आगे बने रहें वीडियो में। तो यहाँ पर जब भाग हम 3 में आते हैं तो इसमें क्या कहता है कि यानी कि ABCD दिए गए हैं, तो गौर करें, उत्तर चित्र पता लगाएं बिना दर्शाए, यानी कि आपको पैटर्न को पूरा करना है, यानी कि इसमें पैटर्न कंप्लीट वाला है, यानी कि आपको ये जो है इसमें जो है आपको भरना है, यानी कि 4 आकृति में से एक को हम जब उठाकर इसमें रखेंगे तो कौन सा जो है चित्र अपनी सही जगह पर बैठता है। तो इस प्रकार से जब हम इसको यहाँ पर बैठाएंगे तो यहाँ पर ये तो उल्टा हो जाएगा, तो ए ऑप्शन नहीं होता है। बी को हम जब लाएंगे तो यहाँ पर बी भी नहीं होगा, यानी कि ये इसका जो डायरेक्शन है इसके मेल खाता है, जो इसका भी डायरेक्शन है इसके मेल खा रहा है, तो सी ऑप्शन इधर राइट ऑप्शन। जब हम सी आकृति वाली को यहाँ पर उठाकर रख देंगे तो हमारा जो है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुछ भी जो आकृति होती है उसको बनाकर भी देख लेना चाहिए। तो इस प्रकार से जब हम इसको बनाएंगे तो ये यहाँ पर इस प्रकार से आकृति बन जाती है। तो इससे कहाँ मैच कर रही है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्या होता है, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। बात करते हैं 11वें प्रश्न के बारे में। जब हमारा जो 11वां प्रश्न है इस प्रकार से है, यानी कि एक जो खाली है, यानी कि ये इस साइड है तो हमारा जो साइड होगा इस साइड होगा, तो डी ऑप्शन भी नहीं होगा, सी ऑप्शन भी नहीं होगा, बी ऑप्शन भी नहीं होगा। जब हम ए को इस प्रकार से डालेंगे तो यहाँ पर बन जाता है, यानी कि हमको ये देखना है कि ये क्या कर रहा है और ये क्या कहना चाह रहा है। तो इस प्रकार से ये एक है तो हमारा जो भी काला जो बनेगा तो ये इस साइड वाला जो है काला बन जाएगा। तो ये बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा क्या कहता है कि 12वां प्रश्न कहता है कि ये इस प्रकार से दिया गया है, यानी कि ये भी इस प्रकार से है, तो हमें इस प्रकार की एक आकृति को कॉपी करना है, इसी प्रकार से यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो क्या होता है, तो यहाँ पर जब हम इस प्रकार से कोई भी आकृति डालेंगे तो हमारी जो बी ऑप्शन वाली आकृति है यहाँ पर पूरी तरीके से फिट हो जाएगी। तो यहाँ पर भाग 4 के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर आपको क्या कहता है, सीढ़ी क्रम, यानी कि क्रम से आपको चलना है। अगर इसमें 1 है तो इसमें 2 है, इसमें 3 है, तो इस कोठे में क्या आने वाला है, इस बॉक्स में 4 आने वाला है। इस प्रकार से इसमें बात किया जाता है 1 2 3 1 2 3 4, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्या होगा, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर बात करते हैं कि इस प्रकार से था, जब हमको इसी प्रकार से रोटेट किया तो ये आ गया इस साइड, यानी कि ये इस साइड था, ये इस साइड था, तो ये इस साइड आ गया। अब इस साइड था, अब ये इस साइड आने का, क्योंकि इस साइड आएगा, तो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। आपको बड़े ही हिसाब से आपको प्रश्न को हल करते हुए चलना है। तो यहाँ पर बात करते हैं, ये क्या कहता है, जब ये तीर था, जब हमने इसे को डायरेक्शन में इसे चेंज किया तो तीर था यहाँ पर आ गया, अब तीर यहाँ पर आ गया, तीर यहाँ पर आएगा, क्या क्या है, यहाँ पर तीर आएगा, तो इसमें भी तीर यहाँ पर नहीं है, इसमें भी तीर यहाँ पर नहीं है, इसमें भी तीर यहाँ पर नहीं है, तो ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्या हो गया, ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर बात करते हैं, एक जो तीर था, एक डंडी यानी कि एक लाइन पहले खींच गई, तो यहाँ पर फिर एक दूसरा तीर आ गया, फिर से एक लाइन आई, एक दूसरा तीर आ गया, फिर से एक लाइन है, अब क्या आएगा, दूसरा तीर आएगा, क्या आएगा, दूसरा तीर आ जाएगा। तो यहाँ पर बात कर रहे हैं कि यानी कि दूसरा तीर आएगा, यानी कि ये तो पूरा डायरेक्शन इसी साइड रहेगा, 1 2 3 3 4, यानी कि बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। क्या, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर बात करते हैं भाग 5वें के, यानी कि भाग ये क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है संबंध, अगर जो संबंध इसमें है वही संबंध इसमें होना चाहिए, यानी कि इसमें, यानी कि अगर ये इसका भाई है तो हमें इसका भी भाई को ढूंढना पड़ेगा, इस प्रकार से बात की जाती है। मैं उदाहरण के तौर पर बताऊँ, ये अगर ये आम है तो ये भी आम है, अगर ये सेब है तो हमें एक सेब को यहाँ पर रखना पड़ेगा, तभी इन दोनों का जो है संबंध बन पाएगा। तो इन्होंने क्या किया, ये आकृति को इसे उल्टा कर दिया, यानी कि इसे मिरर इमेजिंग में रख दिया, यानी कि इसको जब हम उल्टा करते हैं तो इस प्रकार से आता है, इस प्रकार से आने के बाद जब हम इसको इस प्रकार से रखते हैं तो यहाँ पर जो आता है इस प्रकार से हम उसे उठाएंगे तो यहाँ पर ये ऑप्शन आ रहा है। आपको बहुत ही हिसाब से रखना है, क्योंकि इसमें सेंस आपको कुछ गड़बड़ी हो सकती है, यानी कि यहाँ पर आपको कुछ जब हम जब
जब हम इस आकृति को इस डायरेक्शन में मोड़ते हैं तो यहाँ पर ये जो आता है इस प्रकार से उल्टा आता है। बाद में हमको मिरर रख देना है, यानी कि मिरर हमको रख देना है, उसके बाद ही आपको ये आकृति नज़र आ जाएगी। तो यहाँ पर बात प्रश्न क्या कह रहा है कि देखो यहाँ पर इस प्रकार से था, जब हमने इससे रोटेट किया ये बाहर की तरफ था, वैसे ही रहेगा। जब हम इस प्रकार से रखेंगे तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, यानी कि इस प्रकार से जब हम इस तीर को जब हम इस साइड ले जाएंगे इस साइड, तो यहाँ पर सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में, यानी कि 19 नंबर के प्रश्न के बारे में। तो यहाँ पर एक सर्कल है, 4 बिंदी दी गई हैं। तो यहाँ क्या किया, जब बीच वाली लाइन है यहाँ पर ये वाली, इन्होंने क्या किया, गायब कर दिया और ये जो पॉइंट हैं इसमें रह गए। तो हमें भी ऐसा करना है। तो यहाँ पर ये बीच वाली हटा देनी है और हमें जो सर्कल को रखना है, केवल सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। तो पहले यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पर इस प्रकार से भी प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि 1 2 3 4 लाइन है। तो यहाँ पर क्या किया, एक को हमने बंद कर दिया, यानी कि बीच वाले को हमने यहाँ से दरवाजे को यहाँ पर बंद कर दिया। तो इस प्रकार से हम भी कर लेंगे। तो यहाँ पर बीच वाले दरवाजे को बंद कर देंगे तो इसका जो संबंध है इससे बन जाएगा। यहाँ पर बात करते हैं भाग 6 के बारे में। भाग 6 क्या कहता है कि प्रश्न, यानी कि इस प्रकार से आपको ज्यामितीय आकृति, यानी कि इसको पूरा करना है। इस पैटर्न को जब हम बंद करेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा। जब हम इस पैटर्न को बंद करते हैं तो इस प्रकार से, यानी कि ए ऑप्शन। जब हम इस टुकड़े को इसमें फिराएंगे तो ये फिर अगर बैठा है तो ये इसका हिस्सा है, इसे बोलते हैं ज्यामितीय आकृति, यानी कि ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। जब हम ऊपर से यहाँ से बंद कर देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, सी ऑप्शन द राइट ऑप्शन। यहाँ पर इस डायरेक्शन को भी आपको रखना है, ये किस प्रकार से बैठेगा किस प्रकार से नहीं बैठेगा, आपको अच्छे तरीके से आपको तैयारी जो करनी है, आपको प्रैक्टिस भी अधिक करनी है। यहाँ पर जब हम इस प्रकार से इसको बंद कर देते हैं तो यहाँ पर बी ऑप्शन जो है यहाँ पर बन जाता है। तो यहाँ पर जब जो कोई भी आकृति नहीं बनी होती तो हम उसे पेंसिल से अच्छे तरीके से बना लेंगे, अच्छे तरीके से, और बाद में देखेंगे कि कौन सी आकृति जो है बैठ रही है। यहाँ पर बात करते हैं 24 नंबर प्रश्न के बारे में। जब हम यहाँ से इसको जब पूरा कर देते हैं तो यहाँ पर कौन सा आकृति बैठ रहा है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन बैठ रहा है। हम अगली वीडियो में इनके यानी कि भाग 7वें को हल करने वाले हैं, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।